ये भर्तृहरि का यह श्लोक शतक है। शतक मतलब सेंचुरी, 100। और एक एक श्लोक इंडिपेंडेंट है, कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन एक एक श्लोक एक एक पूरा एक विचार पूरा देता है। तो एवरी श्लोक इज इंडिपेंडेंट, एवरी कंप्लीट श्लोक है। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, जीवन में रहने के लिए कैसा जीवन रहना चाहिए, उसके संबंध में सारी बातें हैं। और खूब आनंद आता है, आराम से हम उसको आनंद के साथ सीख सकते हैं। जिनके पास में सामने नहीं है तो चिंता नहीं, मैं अकेले बोलूंगा, यहाँ बाकी सब फॉलो करेंगे आप उसको। अभी हम आज करेंगे 60th श्लोक, 60वां श्लोक, 60, ये श्लोक करेंगे। आरंभ गुरुवीक्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। यहाँ क्या हुआ है, नीति शतक में समाज के 3 प्रकार के भाग किए हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, और कुछ बीच के लोग हैं, इसको मध्यम कहें। जो सज्जन है वह भी है समाज में, और जो दुर्जन है वह भी समाज में है। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि आज का समाज खराब है, टुडेज सोसाइटी इज वेरी बैड। पहले बड़ा अच्छा था, ऐसे हमको लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर समय में, हर समाज में ये सब प्रकार की बातें होती हैं। और इसी को बताने वाला ये पूरे नीति शतक में श्लोक है। यहां से दुर्जन और सज्जन, और अधिकतम सज्जनों की बात ये कही है। सज्जन कैसे हैं? वो कहते हैं कि दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। पूर्वार्ध का मतलब है सुबह से लेकर तक दोपहर को 12 बजे तक, उसको बोलते हैं पूर्व अर्ध, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। और परार्ध का मतलब होता है सेकंड हाफ ऑफ द डे। ये दोनों जो दिन के होते हैं उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसकी स्पेशलिटी ऐसे कि उसमें छाया, मतलब जो शैडो होती है वह अलग अलग होती है। तो पूर्वार्ध में जब हमारे यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग मॉर्निंग को छाया कैसी होती है? आरंभ गुरवी। प्रारंभ में गुरवी मतलब बड़ी लंबी होती है। अर्ली मॉर्निंग को जब सनराइज होता है तब हमारी जो शैडो होती है वह बड़ी होती है। और जैसा 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 दिन बड़ा हो जाता है वैसे दोपहर को 12 बजे वो कैसी होती है? लघ्वी। लघ्वी मतलब छोटी, लघु। लघु शब्द का स्त्रीलिंगी फेमिनाइन जेंडर है लघ्वी। और क्षयिणी मतलब ये कम होती है क्रम से। तो पहले बड़ी होती है, धीरे धीरे कम होती है, ऐसी शैडो होती है पूर्वार्ध की। उसी प्रकार से लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, पहले वो छोटी होती है लेकिन बाद में पश्चात, बाद में वृद्धिमती बड़ी होती है। जैसे 12 बजे छोटी और बाद में इवनिंग को जब सनसेट होता है तो बड़ी होती है। इसका क्या रेलेवेंस है? वो कैसा रहता है? ये जो छाया है, ये जो शैडो है, उसके जैसी खल सज्जनाना मैत्री। खल मतलब दुष्ट। ये दुष्ट लोगों की दोस्ती ऐसी होती है। कैसी होती है? शुरुआत में बड़ी होती है, बहुत दोस्ती बनाते हैं दुष्ट लोग, प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो दोस्ती, उसकी मित्रता कम होते जाती है। और जो सज्जन होते हैं वो शुरुआत में आपको कुछ दिखाएंगे नहीं कि हमारे साथ दोस्ती है, लेकिन जैसे जैसे उनके साथ काम करोगे वैसे वो बढ़ते जाती है। इसलिए पूर्वार्ध में, फर्स्ट हाफ में जो दोस्ती है खलों मतलब दुष्ट लोगों की दोस्ती के जैसी छाया है, उसी प्रकार से सेकंड हाफ की जो शैडो है उसके जैसी सज्जनों की दोस्ती ये होती है। इसलिए इसमें क्या कहा है मुख्य रूप से? सज्जन और दुर्जन दोस्त बनाते समय पहचानना कैसे?
तो यह दुर्जन है कब पहचानना कि शुरुआत में खूब प्रेम दिखाना और बाद में धीरे धीरे कम होना। कई बार जो दोस्त होते हैं वो बिजनेस डील के रूप में दोस्ती बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस करते जाते हैं दुष्टता उनकी सामने सामने आती है और दोस्ती कम हो जाती है। इसलिए दिन के डे के पहले फर्स्ट हाफ और दूसरा हाफ उसके जैसी भिन्न रूप में ये दोनों दोस्ती होती है, दुष्टों की और सज्जनों की। अभी जो दूसरा श्लोक है यह है, ये बड़ी चिंता में है कि मैं इतना अच्छा आदमी हूं, लोग इतने अच्छे हैं, फिर भी बेकार के लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि सब मुझे शत्रुता करे, मैंने क्या गुनाह किया है, क्या मुझसे प्रॉब्लम पाप हुआ है कि लोग मुझसे दुष्टता करते हैं। यह बताने वाला यह श्लोक है। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्ध कधीवर पिशुना निष्कारिण वैरिणो जगति। मृग मतलब है हिरण, डियर। मीन मतलब होता है मछली, फिश। और सज्जन मतलब अच्छे लोग। इनकी विहित वृत्ति, ये किसके ऊपर जीते हैं, किसके ऊपर वो अपना जीवन चलाते हैं। विहित वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है कि उनका जीवन चलना, उनका जीवन चलना, वृत्ति यानी जीवन, जीवन जैसा चलता है वो कैसा, तो वो मृग, डियर जो होते हैं, हिरण जो होते हैं, वो जीते हैं तृण के ऊपर। तृण मतलब घास, वो घास खाकर जीते हैं। जो मीन होते हैं, मछली होती है, वह जल, पानी में रहती है, पानी उसकी वृत्ति है। और सज्जन जो होते हैं वो किसके ऊपर जीते हैं, तो कहा है सज्जनों के लिए केवल चाहिए समाधान, संतोष। उनको संतोष मिल गया, समाधान मिल गया, तो सज्जन के लिए पर्याप्त है, बाकी कोई मिले न मिले। अभी वो कोई बड़े अपने अपने काम करते हैं, ना किसी को परेशान करते हैं, ना किसी के बीच में आते हैं, फिर भी उनके जगति, इस संसार में निष्कारण वैरिणः, बेकार ही शत्रु बन गए हैं। उनके कौन शत्रु है, तो मृग का शत्रु है लुब्धक। लुब्धक का अर्थ हो गया हंटर, जो शिकारी होता है वह। अभी मृग कोई शिकारी को परेशान नहीं करता, लेकिन बेकार ही शिकारी शत्रु बन जाता है डियर का। बाद में मीन मतलब मछली, उसका शत्रु कौन बन जाता है, धीवर। धीवर यानी फिशरमैन। अभी मछली या मछलियां अपना अपना काम करती है, वो कोई धीवर को, फिशरमैन को परेशान नहीं करती, उनसे दुश्मनी नहीं लेती, फिर भी धीवर उसका दुश्मन बन जाता है। उसी प्रकार से पिशुना, पिशुना का अर्थ होता है यह कि जो दुर्जन है। अभी दुर्जन है वह बेकार ही सज्जनों को परेशान करता है। आगे आगे श्लोक इस बार आएंगे कि दुर्जनों को कुछ लेना देना नहीं है, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ऐसे ही बेकार ही सज्जनों को परेशान करते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। इसलिए मृग तृण विहित वृत्ति, उनका शत्रु है दुग्धक। मीन जल विहित वृत्ति है, उसका शत्रु है धीवर। और सज्जन जो संतोष विहित वृत्ति है, उनका शत्रु हो जाता है विष्णु। और ये शत्रु निष्कारण मतलब कोई कारण नहीं, विदाउट एनी रीजन हो जाते हैं जगति, इस संसार में। अभी हमको पता है कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्यों को अच्छा लगता है कुछ कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलंकार पहनने चाहिए, हमको डेकोरेट होना चाहिए, मेकअप अच्छा होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन जो सज्जन होते हैं वो सज्जन कैसे होते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए कई सारे सुभाषित मिलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ आपको मिलेगा। वांछा सज्जन संग में पर गुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर्लोकापवादाद् भयम्।
भक्ति शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्ग मुक्ति खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। सज्जन संगमे वांछा, सज्जनों के साथ में रहने में जिसकी इच्छा होती है, वांछा मतलब इच्छा, कि मेरी जो कंपनी है वह मैं चूज करूं, तो आई विल चूज माई कंपनी विच इज सज्जन कंपनी। उसके साथ में रहने से, संग में साथ में रहने से, समागम में इसकी इच्छा है। गुणे प्रीति ही, दूसरों के गुण में, उसमें प्रेम अपना। कोई दूसरा अपना दूसरा होता है, उसमें कोई गुण है, उसमें कोई क्वालिटी है, वो क्वालिटी हमको अच्छी लगती है, उसमें प्रीति है। उसकी कभी ईर्ष्या, उसका कभी मत्सर, एनवी नहीं लगता, द्वेष नहीं लगता, उसमें गुण है, इसको हमको अच्छा लगता है, प्रीति। गुरु नम्रता, गुरु के सामने, जो गुरु है उनके सामने नम्रता, उनके सामने मॉडेस्टी, हम्बल होना। विद्यायाम व्यसनम, व्यसन का अर्थ होता है कि एक ही बात स्थिर रूप में रहना, उसके बिना नहीं चलता, उसको बोलते हैं व्यसन। यह होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ये जो स्थिति होती है, यह जो बात, उसको बोलते हैं व्यसन। किसमें व्यसन होना चाहिए? विद्या में। तो व्यसन होना चाहिए विद्या में। फिर कहा है स्वयोषिति रति ही, स्वयोषा, योषा मतलब है पत्नी, अपनी पत्नी, स्वयोषा, अपनी पत्नी में प्रेम, प्रेम अपनी पत्नी में हो। फिर लोक अपवादात भयम, लोक अपवाद, अपवाद का अर्थ होता है निंदा, लोगों के निंदा, लोग मेरी निंदा करेंगे इससे भय, उससे डरना। लोग मेरी निंदा करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए लोगों से, लोगों के निंदा से डरना। भक्ति ही शूलिनी, शूली का अर्थ होता है शंकर। क्यों, किसको कहते हैं शंकर को शूली? क्योंकि उसके हाथ में होता है शूल, त्रिशूल। त्रिशूल का अर्थ होता है भाला, तो शूल का अर्थ है भाला, लेकिन इसमें 3 होते हैं ऊपर के एजेस, इसके कारण उसको बोलते हैं त्रिशूल, स्पाइक्स। इसलिए शूली का मतलब है शंकर। शंकर के ऊपर अपनी भक्ति हो। शायद भर्तृहरि, मुझे लगता है कि शंकर भगवान को बहुत मानता होगा, इसके भक्ति ही शूलिनी। फिर आत्मदमने शक्ति ही, आत्मदमना मतलब अपने पर दमन, अपने पर संयम रखना, इस पर शक्ति, इसके ऊपर उसका सामर्थ्य हो। मतलब सामर्थ्य किसमें? तो ऐसे अपने कहते हैं कि मन की शक्ति, मन को रोकने की शक्ति होना। और खले संसर्ग मुक्ति ही, खल का मतलब होता है दुष्ट, इस दुष्ट व्यक्ति में संसर्ग मुक्ति, उससे, उसके संसर्ग से दूर रहना, उससे दूर रहना, उसके साथ हमारा कांटेक्ट कम आए, इसका प्रयास करना। खले मतलब दुष्ट में। येषु एते निवसन्ति, जिनमें ये रहते हैं। ये कौन है? निर्मल गुणाः, ये सभी शुद्ध गुण है। निर्मल का मतलब है गंदगी, ब्लेमिश, और निर्मल गुणाः, गंदगी से स्वच्छ, स्वच्छ ऐसे गुण है। जिनमें ये सारे गुण रहते हैं, तेभ्यः नरेभ्यः नमः, ऐसे मनुष्यों को नमस्कार हो। मतलब जिस जमाने में लिखा गया था, समय में, वहां ये सारी बातें विशेष मानी जाती हैं, थी, आज भी मानी जाती हैं। तो सज्जनों के समागम में, सज्जनों के साथ में रहने में हमारी जिसकी इच्छा हो, दूसरों के गुण में जिसकी प्रीति हो, दूसरों का जो क्वालिटी है वह उसको अच्छा लगता है। गुरु में, जो गुरु है, जो पूज्य है, पिता, माता, शिक्षक आदि सभी, उनके साथ में नम्रता, मॉडेस्टी हो। विद्यायाम व्यसनम, विद्या अर्जन, विद्या लेने में, कोई भी ज्ञान लेने में हमारी आसक्ति बने, हमारा इसको कह सकेंगे कि पूरा विचार वही हो, स्थिर विचार उसमें हो। स्वयोषिति रति ही, अपने पत्नी में प्रेम हो।
लोक अपवादात भयम, लोगों के अपवाद मतलब लोगों की निंदा से डरना। शूलिनी भक्ति ही, शंकर के ऊपर अपनी भक्ति। आत्मदमने शक्ति ही, स्वतः में संयम रखने में जिसकी शक्ति है। खले संसर्ग मुक्ति ही, खल मतलब है शत्रु, शत्रु में शत्रु से दूर रहना, उसके संसर्ग में उसके कांटेक्ट से दूर रहना, संसर्ग मुक्ति ही। यह निर्मल गुण जिसके जिसमें रहते हैं, ऐसे सभी मनुष्यों को मेरा प्रणाम हो। जो न्याय उनके लिए हम 5-6 श्लोक देखने के बाद में फिर चर्चा कर सकते हैं। अभी सज्जनों का ही वर्णन है। सज्जनों का क्या विशेषता है, जैसे अभी ऊपर कहा है, तो सज्जनों के बारे में शुरुआत है। हमारा शुरुआत होता नीति शतक का दुर्जनों के साथ, मूर्खों के साथ में। अभी अंत में वो सज्जनों पर आ रहे हैं कि सज्जन कैसे होने चाहिए, और हम जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी उसी कैटेगरी में सब आते हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। महात्मनाम इदम प्रकृति सिद्धम ही मतलब निश्चित, डेफिनेटली, इंडीड। महात्मा जो लोग हैं, सज्जन जो लोग हैं, जिनके मन बड़े हैं, उनके लिए यह प्रकृति सिद्ध है, यह स्वाभाविक है। उनको उसका नाटक नहीं करना पड़ता। They need not to show it। यह प्रकृति मतलब है स्वभाव से आता है। क्या क्या आता है? तो विपदि धैर्यम, विपद का मतलब है संकट। जब भी कोई कैलेमिटी आती है, एडवर्सिटी आती है, एडवर्स सिचुएशन में नॉर्मली आदमी पैनिक होता है, नॉर्मली आदमी एक्साइट होता है। उस समय में इनको ये कैसे होते हैं? धैर्यम, ये धीरता का रूप दे। धैर्य मतलब है पेशेंस, धृति। अपने जो चित्त है वो चित्त को स्थिर रखना, मन को स्थिर रखना, अपने मन के वेव्स नहीं लाने देना, इसका नाम है धैर्य। तो विपदि धैर्यम। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। नॉर्मली जब प्रॉस्परस आदमी होता है तो ईगो आता है। प्रॉस्परस होता है तो उसको लगता है कि मैं इंद्र भगवान हूं, मैं भगवान हूं, सब कुछ मेरे पास में है। और एक दोष आ जाता है प्रॉस्पेरिटी में, वी कैन बिकम एरोगेंट एज वेल, बिकॉज हमारे पास में प्रॉस्पेरिटी है। हमने देखा भी है कि लोगों को कि प्रॉस्परस होने के बाद में उनका स्वभाव एरोगेंट। अभी इनको प्रॉस्पर के बाद में ये कैसे रहेंगे? ये उनका विशेषता, एक सबको क्षमा करते हैं। सदसी वाक्पटुता, सदस्य का मतलब होता है सभा। सभा में जब बैठते हैं तो वाक्पटुता मतलब बोलने में बढ़िया होते हैं, अच्छी बात करते हैं। और वाक्पटुता का मतलब है वाणी में एक्सपर्टीज होना, वाणी में अच्छी बात करना, सभा को जीतना, यह उसका भाव है। युधि विक्रमः, युधि का मतलब होता है युद्ध, युद्ध में वह विक्रम पराक्रम करता है। यशसी च अभिरुचि ही, यशस का मतलब होता है कीर्ति, पराक्रम के बाद जो कीर्ति प्राप्त हो उसका नाम है यश। तो यशस में अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब है उसकी इच्छा होना, उसको लगना कि मुझे यश मिलना चाहिए। अभिरुचि का अर्थ होता है विशेष प्रेम, स्पेशल अफेक्शन। किसमें होना चाहिए? वो होना चाहिए यशस में, मतलब कीर्ति में। श्रुतौ व्यसनम, श्रुति का मतलब है वेद, वेदों में पढ़ने में ही अपनी आसक्ति बने। व्यसन शब्द ऊपर भी आया हुआ है। यह महात्मा लोगों के लिए प्रकृति सिद्धम है, प्रकृति से ही सिद्ध ऐसे मिलते हुए हैं। इसलिए विपदि धैर्यम, अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता, युधि विक्रमः, यशसि च अभिरुचिः, श्रुतौ व्यसनम, इदं प्रकृति सिद्धम महात्मना।
अभी उसी प्रकार से सज्जनों का विशेष है, लेकिन सज्जन रहना आसान नहीं है, कठिन है। और उससे कठिन शब्द के लिए यहाँ का है व्रत है, क्योंकि समाज में सारी ताकतें होती है अलग अलग, और हमको वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। और वो जो अफेक्ट करती है, तो उस समय में सज्जनों को सज्जन रहना यह बड़ा विशेष है, कठिन है। ये कठिन है यह बताने के लिए यह श्लोक है, क्योंकि ये जब श्लोक बताते हैं तो सज्जनता की तरफ जाने में इच्छा प्राप्त होती है। ये श्लोक है। प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रमविधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः अनुत्सेको लक्ष्म्याम् अनभिभवगन्धाः परकथाः सताङ्केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम्। प्रदानम प्रच्छन्नम, प्रदान मतलब दान। जब कुछ देते हैं, नॉर्मली आदमी चाहता है कि उसका फोटो निकाले, नॉर्मली आदमी चाहता है कि सबको पता चले कि मैं दे रहा हूं या मैंने दिया। यह कैसा है? प्रदानम, दानम की भी प्र शब्द लगाया है। क्यों? अच्छे को दान देना या अच्छा दान देना। प्रकर्षेण दानम इति प्रदानम, और सत्पात्रेभ्यः दानम प्रदानम। जब दान देते हैं तब प्रच्छन्नम, उसको छुपाते हैं, उसको किसी को बताते नहीं है, छुपाते हैं। प्रच्छन्नम, छुपाते हैं। गृहम उपगते संभ्रम विधि, गृहम मतलब घर, उपगते मतलब कोई आया तो, घर में अगर कोई आता है तो उसका संभ्रम, अभी संभ्रम शब्द काफी संभ्रमित करने वाला है। नॉर्मली हमको संभ्रम का अर्थ लगता है डाउट, वो शब्द ठीक भी है, भ्रम, मन घूमता है हमारा, लेकिन यहाँ संभ्रम का अर्थ होता है सत्कार, सम्मान। इसलिए संभ्रम विधि ही, इसलिए सत्कार विधि, जो घर पे आते हैं उनके लिए सत्कार विधि। प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय करने के बाद, किसी का अच्छा करने के बाद मौनम, चुपचाप रहना। वो चार जगह पे बताना नहीं, मालूम है आपको मैंने कितना अच्छा किया सबका। तो प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय करने के बाद में चुपचाप रहना। ये तो हम व्हाट्सएप में सब डालेंगे, फोटो निकालेंगे, अपलोड करेंगे, ये नहीं। तो प्रियम कृत्वा मौनम सदसि अपि उपकृतेः कथनम। सदसि मतलब सभा में जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया उसकी बाद में बात करना। मैंने कुछ किसी को अच्छा किया, प्रियम कृत्वा, उसके बारे में मौन रखना। लेकिन दूसरों ने अगर मेरे पर कुछ उपकार किया है तो वो सभा में कहना। लक्ष्मी मतलब है पैसा, मनी, वेल्थ। वेल्थ के संबंध में, पैसे के संबंध में अनुत्सेक, बड़े उत्सुकता नहीं है। उत्सुकता का मतलब है बहुत इंटरेस्ट नहीं है, आए तो आए, जाए तो जाए। लक्ष्मी के संबंध में बहुत उत्सुकता नहीं, बहुत इंटरेस्ट नहीं है, उत्सुकता नहीं है। और परकथा अनभिभव गंधा, परकथा जिसमें सबको ज्यादा काफी हमको इंटरेस्ट होता है दूसरों की बात करना। तो दूसरों की बात करने में अनभिभव गंधा, गंध मतलब है बिल्कुल गंध भी ना हो, मतलब स्मेल भी ना हो, गंध मतलब स्मेल। अभिभव का मतलब है निंदा, अनभिभव का मतलब है निंदा नहीं करना। तो निंदा नहीं करने का गंध होगा, मतलब निंदा करने का गंध भी नहीं होगा,
इसका अर्थ है अनभिभवगंधा, इसमें परकथा, दूसरों की बातें करने में, जिसको हम गॉसिप शब्द कहते हैं कभी। सताम, सज्जनों का, केन उद्दिष्टम, क्या कारण है कि विषमम असिधारा व्रतम इदम, ये वाक्य हमने पहले भी देखा है। असी मतलब होता है तलवार, तलवार की जो ब्लेड होती है, द ब्लेड ऑफ ए सोर्ड, उसको बोलते हैं असिधारा। और उस ब्लेड के ऊपर चलना जितना कठिन है, उतना कठिन इस प्रकार का व्रत का धारण करना है। और विषम का अर्थ होता है डिफिकल्ट, कठिन, विषम। यह क्यों ऐसा कठिन, दुष्कर, करने में बहुत मुश्किल, ऐसा यह असिधारा व्रत सज्जन लोगों ने क्यों धारण किया है। अभी व्रत शब्द का उपयोग क्यों किया, क्योंकि व्रत का अर्थ होता है कि मैंने खुद होकर जिसको निर्णय करते हैं, निश्चय करते, उसका नाम है व्रत। जोर जबरदस्ती जो करते उसको व्रत नहीं बोलते। मैंने अगर अपने मन से ही विचार किया है, उसी को व्रत कहते हैं। इसलिए सज्जनों का कौन से उद्दिष्ट से, क्या कारण है, कौन से कारण से यह असिधारा व्रत है, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो प्रदानम देना, प्रच्छन्नम उसको छुपाना, गृहम उपगते घर पे आने के बाद में, संभ्रम विधि उसका अच्छे से सत्कार करना, प्रियम कृत्वा दूसरों का अच्छा करके, मौनम चुपचाप बैठना, और उपकृते है जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया उसका सदसी कथनम सारे सभा में उसको बताना, लक्ष्म्याम अनुत्से कहा, लक्ष्मी के संबंध में, संपत्ति के संबंध में बहुत उत्सुकता नहीं, आए तो ठीक, आना तो आवश्यक है उतना ही। और परकथा अनभिभव गंधा, दूसरों के निंदा, दूसरों की बातें करने में, उसकी निंदा करने में बहुत गंध ही उसको नहीं है, ऐसा ऐसा यह व्रत, असिधारा व्रत, तलवार के ऊपर चलने का व्रत सज्जनों ने क्या कारण लिया है, यह समझ नहीं आता है। जैसे मैंने पहले एक श्लोक में हमने चर्चा की थी कि हमारे अलंकार होते हैं और अलंकारों से हम सुंदर दिखते हैं। अगर हमने गहने नहीं पहने, अच्छे से सुशोभित नहीं हुआ, तो व्यक्ति सुंदर दिखता नहीं है। लेकिन जो महान लोग होते हैं उनके अलंकार कौन से हैं, इसके संबंध में यह श्लोक है। करे श्लाघ्यस्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम्, हृदि स्वच्छावृत्ति श्रुतमधिगतं च श्रवणयोर्विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनमिदम्। करे श्लाघ्यः त्यागः, कर मतलब हाथ, हम कराग्रे बोलते हैं, वसते लक्ष्मी, कर मतलब हाथ। श्लाघ्य मतलब है प्रशंसनीय, जिसकी हम प्रशंसा कर सकेंगे, जिसकी तारीफ कर सकेंगे, रिस्पेक्टेबल, जिसकी हम एडोरेबल, इस प्रकार का त्याग यह करे, यह हाथ में हो, क्योंकि त्याग जो होता है वो हाथ से होता है। फिर शिरसी, और सर के ऊपर क्राउन होता है, वैसे उससे अच्छा लगता है हम, लेकिन क्या होना चाहिए, गुरु पाद प्रणयिता, गुरु के पाद मतलब पैर, पैर पर झुकने के कारण सर का मंडन है। मतलब when you be bow down to the guru, that is the decoration of the our head। इतना सुंदर वाक्य है यह। गुरुपाद प्रणयिता शिरसी, मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्य ऐसी वाणी हो, मुख को भी रंजन करने का, अलंकृत करने की आवश्यकता नहीं है। और भुजयो हो, जो भुजा हमारी है, बाहु है, दो आर्म्स है, उसमें वीर्यम अतुलम, शौर्य अतुल, जिसके कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ऐसा शौर्य होना यह बाहुओं में आवश्यक है। और किसमें, विजय में,
विजयी होने में यह आवश्यक है। विजयी जैसे रुधि स्वच्छा वृत्ति, रुधि मतलब हृदय, हृदय में वृत्ति स्वच्छ, अपनी जो भावना है वो स्वच्छ होनी चाहिए, मन में कोई कपट नहीं किसी का, जो मन में है वो स्वच्छ वृत्ति है। और श्रवण यो हो, कान में क्या हो, श्रुतम अधिगतम, अधिगतम मतलब मैंने स्वीकारा है, मैंने लिया है, आई स्टडीड इट, क्या, श्रुतम वेद, वेद का ज्ञान मैंने स्वीकार किया है, यह कानों के लिए है। ये सब करने के लिए पैसा लगता है क्या, तो पैसा लगता नहीं है। विना अपि ऐश्वर्येण, पैसे के बिना, पैसा न लगते हुए ही इदम मंडनम, यह मंडन है, यह पूरा डेकोरेशन है, यह पूरा अलंकृत है, अलंकार है किसका, महताम, ये महान लोगों का, जो प्रकृति स्वभाव से उनके पास में आया है। जैसे अपना शरीर है, यह स्वभाव से आया है, उसके लिए पैसा लगता नहीं, वैसे ये सारी बातें करने के लिए भी इससे डेकोरेशन करने के लिए पैसा लगता नहीं। गुरुपाद प्रणयिता शिरसी, मुखे सत्यावाणी, और शरीर में, अपने बाहों में अतुलम वीरियम, यह धारण करने के लिए भी पैसा लगता नहीं है। इसलिए बिना अपि ऐश्वर्य न, बाकी सभी ऐश्वर्य, बाकी सारा प्रॉस्पेरिटी ना हो, फिर भी यह मंडन है, ऐसा कहते हैं। यहाँ रुकेंगे, अभी आधा घंटा हो गया। हम कुछ पूछना हो, बताना हो तो बता सकते हैं। ठीक, चलो, मौनम सर्वार्थ साधनम। कहने उधम जी कह रहे थे, उधम जी। एक आपने ये कहा था, मतलब इसमें एक आया कि लोग क्या कहेंगे उसका भी विचार करना, तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा विजडम उनको भी होना पड़ेगा कि कौन से लोग, नॉट एवरीवन, और कौन से लोग और क्या बात पे, क्योंकि कई बार अपन बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हैं, उसके बारे में लोग शायद सहमत नहीं होते हैं या लोग उसकी आलोचना ही करेंगे, तो उस समय ये भी मानना पड़ेगा कि हमको छोड़ना है, कोई बात नहीं, करने दीजिए आलोचना। बिल्कुल ठीक बात, एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड कमेंट। आगे चलते हैं। अभी सज्जनों की विशेषता क्या है, तो सज्जनों की विशेषता है, हर एक का जो जीवन है वो कोई प्लेन नहीं होता, सेम नहीं होता। कभी कभी हमारे पास एडवर्सिटी आती है, कभी कभी प्रॉस्पेरिटी आती है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। ये आज भी नहीं, हमेशा जीवन का मतलब ही वह है। लेकिन यह तो कॉमन है, ये सारी बातें होती है, हम उसको लेते कैसे हैं, हाउ डू वी टेक इट, इसके संबंध में यह श्लोक है। सुंदर श्लोक है यह, और हमारे लिए बहुत काम का है। संपत्सु महतां चित्तम भवत्युत्पल कोमलम, आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। संपत्सु, संपत्त शब्द आया है संपत्ति से। जब प्रॉस्पेरिटी होती है, संपत्ति है, तब महताम चित्तम, जो महान लोग हैं उनका जो मन है वो कैसा होता है, उत्पल कोमलम भवति, वह कोमल होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है। कितना डेलिकेट, तो उत्पल के जैसा, उत्पल मतलब है कमल, तो जैसा लोटस का फूल है उतना कोमल उसका उसका मन होता है, कि जरा सा टच करने के बाद इतना
शब्द ज्यादा अच्छा। तो संपत्सु जब अच्छी प्रॉस्पेरिटी में है तो उसका मन ऐसा है, लेकिन आपत्सु जब उसको कठिनाई आती है, उसको एडवर्सिटी होती है, तब कैसा होता है? तो महाशैल शिला संघात कर्कशम। महा मतलब बड़ा, शैल मतलब है पर्वत, हम शैलजा बोलते हैं पार्वती को। शैल शिला, शिला मतलब है रॉक्स, उसके पत्थर, उसके संघात मतलब उसका समूह, मतलब पर्वतों के बड़े बड़े पर्वतों के अब बड़े शिलाओं का समूह कितना कठोर होगा, कितना कठोर होगा, उसको हिलाना भी मुश्किल है, वैसा यह कर्कश मतलब कठोर होता है। वही मन है, वही मन जब उसके पास प्रॉस्पेरिटी है, इतना कोमल है, और उसके पास जब एडवर्सिटी है, यह कठोर होता है। हमारा उल्टा हो जाता है, हम जब प्रॉस्पेरिटी होने के बाद में हम बड़े कठोर बन जाते हैं, और जब एडवर्सिटी आती है तो हम ऐसे गिरते चिल्लाते हैं, रोते हैं, कि लगता है कि इसको क्या हो गया। यह डिप्रेशन का जो कल्पना है उसके आधार पर है। इसलिए संपत्सु महताम चित्तम उत्पल कोमलम भवति, कमल कमल के फूल से जैसा कोमल बनता है, लेकिन कठिनाई आने के बाद में जीवन में, कोई भी कठिनाई है, फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कोई भी कठिनाई आने के बाद में यह पर्वतों, बड़े पर्वतों के शिलाओं के समूह के जैसा कठोर, ऐसा यह बनता है। नेक्स्ट लिखेंगे। अब इस श्लोक में कैसा है कि नथिंग इज इंडिपेंडेंट, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको किसी के साथ में जैसा रहता है वैसा वो बनता है। इसलिए मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता हूं कि मैं हमेशा अच्छा रहूंगा। मैं किसके साथ में हूं, मेरा संसर्ग किसके साथ में है। तो इस पूरे नीति शतक में कई बार ऐसा आया है, भगवत गीता में भी बात आई है कि जैसा हमारी संगति वैसे वैसे हमारा भाव बनता है। इसलिए हमको सत्संग में बहुत विश्वास रखे हैं, हम संघ में भी नियमित रूप से उस वातावरण में रहो, ऐसा कहते हैं कि वातावरण से हम बनते हैं। तो जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसे वैसे हमारी स्थिति होगी, यह बताने वाला यह श्लोक है। और यह श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों के लिए सब प्रकार के चॉइसेस है लाइफ में। ही हैज टू चूज कि मुझे किसके साथ जाना है, किसकी बात सुनना है, और जैसे और किसके सत्संग संपर्क में रहना है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते, स्वात्यं सागर शुक्तिमध्यपतितं तन्मुक्तिकञ्जायते, प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। पयसः मतलब पानी। इमेजिन पानी छोटा सा उसके कुछ ड्रॉप्स, ये जब संतप्त अयसी संस्थित, अयस का मतलब होता है लोहा, आयन। जब लोहा गर्म होता है, संतप्त गर्म लोहे के ऊपर संस्थित जब वो आता है, खड़ा रहता है, पानी के ड्रॉप्स जब गर्म लोहे के ऊपर संस्थित खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नाम अपि न ज्ञायते, उसका नाम भी नहीं पता चलता। उसका लिटरल मीनिंग लिखा है, हिंदी में बोलते हैं नाम अपि न ज्ञायते, नाम भी पता नहीं चलता। वो जैसे डाला वैसे वो इवापोरेट हो गया। क्यों? क्योंकि संतप्त अयसी, लोहे, गर्म लोहे के संसर्ग में वो आया है, उसके कांटेक्ट में वो आया है। तदेव, वही पानी,
नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी मतलब कमल, लोटस, कमल के पत्र मतलब लोटस लीफ, उसके ऊपर जब आता है वही पानी, तो कैसा दिखता है? राजते, सुंदर दिखता है। कैसे? मुक्ताकारतया, मुक्त मतलब होता है पर्ल, पर्ल के आकार के जैसा होता है। पर्ल नहीं होता, दूर से लगता है कि यह मोती होगा। मुक्त का मतलब है मोती, मुक्त के आकार के जैसा, मोती के आकार के जैसा होकर वो सुंदर दिखता है। तत्, वही, वही पानी जब सागर शुक्ति मध्य पतितम स्वात्याम, स्वाति नाम का नक्षत्र है, से 27 नक्षत्र है ये पूरे साल भर में आते हैं, उसमें स्वाति नाम का नक्षत्र है। ये स्वाति नाम के नक्षत्र की विशेषता ऐसी कहते हैं कि उसमें सागर में, सागर मतलब ओशन, सागर में उसमें शुक्ति, उसमें जो ऑयस्टर है या शेल है, शेल में ऑयस्टर है, उसके मध्य में उसमें वो गिरता है, क्योंकि वो ऑयस्टर है, एनिमल है, वह उसका मुंह हमेशा खुला रहता है। तो वह स्वाति नक्षत्र में जब वो एक ड्रॉप अंदर जाता है, उसका मोक्ति कम जाते, उसका मोती बनता है। प्रायेण, प्रायेण मतलब है नॉर्मली, अधम मध्यम उत्तम गुण संसर्गतः जायते। पानी तो पानी है, लेकिन पानी जब लोहे के संसर्ग में आ गया तो उसका अधम हो गया, वो खत्म हो गया। जब वो नलिनी पत्र के, कमल के पत्र के संपर्क में आया तो मध्यम, वो बीच का होता है, ठीक है, मुक्ताकार दिखने में सुंदर की मुक्तग्नि, लेकिन जब वो शुक्ति में, ऑयस्टर के संसर्ग में आता है स्वाति नक्षत्र में, वही पानी मोती बन जाता है। इसलिए अपने संकार्य में संपर्क को इतना महत्व दिया है। हम संपर्क नहीं करेंगे तो वो सारे लोग अधम और मध्यम के संपर्क में आ जाएंगे, और जैसे संपर्क में आएंगे वैसे वो बनेंगे। इसलिए संसर्गतः जायते, संपर्क के कारण ही होता है, ऐसे नॉर्मली प्रायण होता है। ऐसा यह श्लोक है, ध्यान में आया होगा ही, नहीं तो फिर बाद में उसकी चर्चा करेंगे। गर्म लोहे पर जब पानी गिरता है कोई भी, तो उसका नाम भी नहीं पता चलता, वो पानी रहता ही नहीं है। वही बाद में जब हम नलिनी, जब कमल के पत्र के ऊपर आती है, तब मोती के आकार जैसा वो धारण करता है। फिर स्वाति नक्षत्र में जो समुद्र में सिप में, जो जिसको नेकर भी बोल सकते हैं, उसमें जाता है तो उसका मोती बनता है। निकृष्ट, मध्यम और अधम, उत्तम, अधम मध्यम और उत्तम, यह गुण संपर्क के साथ ही होते हैं। इस श्लोक में फिर सज्जनों के बारे में कहा है। हम परिवार में रहते हैं, हमारा सबका परिवार है, और परिवार में क्या हुआ? इस जो पिछला श्लोक था उसमें तीनों में पानी को अपना अस्तित्व खोना है, तीनों उदाहरण में। पहले वो नहीं है, मतलब बदलना है, जैसे नलिनी पत्र में उसका परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है, उसका कोई, हाँ, उसके अलावा दोनों में, और मतलब तो उसका कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंस इसलिए दिया है या ऐसी जनरल उदाहरण है? नहीं नहीं, क्या है, मुक्ताकार और मौक्तिक, इसकी जो वैल्यू है उसके कारण है। जब लोहे के ऊपर गिरा तो पानी का वैल्यू 0, जो नलिनी पत्र के ऊपर पानी का वैल्यू दिखने जैसा, उसको हाथ लगाएंगे तो चला जाएगा, लेकिन वही पानी का वैल्यू ज्यादा क्यों? क्योंकि मोती बन गया, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसके कारण संसर्ग के आने के कारण उसकी वैल्यू महत्व उसका बढ़ता है। तो महत्व हमारा क्यों बनना है? तो संपर्क में आने के कारण। इसलिए हम संघ में कार्य करते हैं। हाँ जी, दिगंत जी। राम जी ऐसा बोला, ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे उदम जी बोले
लोहे के संसर्ग में आने से वो नष्ट हो जाता है। हाँ, पद्म पत्र में जैसे कि वैसे रहता है, कुछ बदलता नहीं है, परंतु ऑयस्टर के इसमें आने से वही पानी मोती बन जाता है। मोती बन। ऐसा भी सोच सकते हैं क्या? लेकिन वही रहता है मोती कमल पत्र पद्म पत्र पर, लेकिन दिखता सुंदर है, दिखता सुंदर, दिखता अच्छा है, बदलता नहीं। दिखता सुंदर है। सुंदर, बढ़िया। इस इस पर किसी प्रकार से। हाँ भाई साहब, हाँ, इसमें संगति का प्रभाव बताया है इस श्लोक के अंदर। हाँ जी, इस श्लोक में संगति का प्रभाव बताया है। इसका एक मिलता जुलता दोहा है हिंदी में। हाँ, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ऐसो ही फल दीन। कदली वंडरफुल। यानी केला, हाँ, हाँ, सीप और भुजंग मुख, हाँ, यहाँ भी वो संगति का अर्थ बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। थिंक मराठी में सेम प्रीणा, श्लोक ट्रांसलेटेड है। आई जस्ट टाइप अच्छा एग्जैक्टली कैसा सेम है? ट्रांसलेटेड है। अच्छा, तोयाचे परिणामहीन व्रते संतप्त लोहांतरी, ते भासे हाँ, नलिनी दलान्वरितः सन्नोक्तिकाचे परी, ते स्वातिस्तव अब्धिशुक्ति फुटका मोती गडे नेटका, जाना उत्तम मध्यमा दमदशा संसर्ग हेतुके। बहुत अच्छा, वाह, मैंने पहली बार सुना है श्लोक ये, सुंदर। उसी का भाषांतर है, बिल्कुल। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो, यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं, तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं च क्रियं यः क्रियं यत्, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। हम परिवार में रहते हैं, तो परिवार में और समाज में रहते रहते कैसे रहना, इसके कुछ कुछ बातें बताइए। यहाँ सुचरितैहि पितरम प्रीणाति, जो अपने अच्छे चरित्र के कारण पितरम माता पिताओं को प्रीणाति मतलब आनंद देता है। सह पुत्र, वह पुत्र है। तो पुत्र किसको कहना कि यहाँ पितरम सुचरितैहि प्रीणाति, अपने अच्छे चरित्र से, अपने अच्छे कैरेक्टर से अपने माता पिता को प्रीणाति संतोष करता है। हमको सबको यही लगता है। यह यत भर्तु एव हितम इच्छति, पति का, भर्तु मतलब पति, पति का, पति की हित, पति का ही हित की इच्छा करती है, उसका अच्छा हो। यहाँ ऐसा नहीं कहा कि उसके पीछे पीछे जाती है, यहाँ कहा है कि पति का हित की इच्छा करती है। तत्कलत्रम, कलत्र मतलब पत्नी, वह पत्नी है। तो पति के हित की इच्छा करने वाली इच्छा करती है वह कलत्रम, तत्कलत्रम। तत्मित्रम, वह मित्र है, वह आपदि सुखे समक्रियम। समक्रिय का अर्थ होता है समान काम करने वाला, एक जैसा रहने वाला, एक जैसा काम करने वाला। कब? सुखे, सुख में, और आपदी मतलब कष्ट काल में, संकट काल में, एडवर्सिटी में। तो प्रॉस्पेरिटी में और एडवर्सिटी में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में वह समान काम करता है, समान रहता है। तत्मित्रम, उसी को मित्र कहते हैं। और एतत्त्रयम, ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों बातें जगत में, संसार में पुण्य कृतः लभन्ते, केवल पुण्य जिन्होंने किया है उन्हीं को प्राप्त होते हैं। मतलब एक एक मिलना भी अच्छा है, लेकिन तीनों जो मिलते हैं तो लगभग ये केवल पुण्य जिन्होंने किया है उन्हीं को प्राप्त होते हैं। आखिरी श्लोक देखेंगे फिर रुकेंगे। यह श्लोक काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, होना भी चाहिए। और देखिए उसका एक अर्थ है कि जब भी चॉइस काफी रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अगर चूज करना हो, एक रास्ता लेना हो, तो एक ही लीजिए।
बहुत कुछ चॉइस ने रखे अपने जीवन में, इसलिए एक का आश्रय लीजिए, ऐसा यह श्लोक है। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वा सः पत्तने वा वने वा एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। एकः देवः, देव एक रखो, केशव या शिव, विष्णु की पूजा करो या शिव को करो, दोनों को मतलब। एकः देवः, एकम मित्रम, मित्र एक को लो, इसके चॉइस करो। भूपति राजा हो या यति हो, कोई सन्यासी का मित्र बने, सन्यासी मित्र का पसंद करे। एकः वासः, एक ही आपका निवास स्थान हो। पत्तने, पत्तन का मतलब है पैलेस, ना पत्तन का मतलब होता है नगर, मतलब शहर, सिटी, पत्तन। और वनेवा या जंगल में रहो। और एका भार्या, एक ही आपकी पत्नी हो, एक सुंदरी हो जो आपकी पत्नी है, या दरी मतलब गुफा में जाओ, गुफा मतलब केव, दरी, एक तय करो। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दोनों नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन में रहना है तो वो कहते हैं कि एक का भाग लो, कि मनुष्य का, किसी भी आदमी का एक इष्ट देव होना चाहिए, उसकी आराधना करो। विष्णु हो सकता है या शिव हो सकता है, आपकी चॉइस है। चॉइस भी दिया है इसमें, ऐसा नहीं कहा कि यही सही है। फिर कहा है कि एक ही मित्र होना चाहिए। राजा के साथ रहोगे तो वैसा होगे, या योगी करो आप, मित्र के रूप में एक करो, संबंध रखो सबके साथ में। एक ही निवास स्थान रखो, सिटी में रहो या अब जंगल में रहो, वन में रहो, पक्का रखो कि कहाँ जाना है। और एक ही पत्नी होनी चाहिए, अगर आपकी पत्नी जो सुंदर है, और या गुफा हो, या गुफा की आप जंगल में रहो, वहां गुफा में रहो, सब कुछ छोड़ छाड़ करो। अगर मैं संसार में हूँ, हमारी पत्नी है, तो उसके पास मैं अपना पूरा उसके साथ में अच्छे से रहूं। मैं पत्नी के साथ रहने के बाद गुफा की चिंता नहीं होनी चाहिए, और गुफा में रहने के बाद पत्नी की चिंता नहीं होनी चाहिए। आप निश्चित करो, ठीक है। चलिए अभी हम 5 मिनट है, कुछ चर्चा कर सकते हैं। So Ramji, why is he saying that either एक ही भगवान पकड़ो? मुख्य रूप से उस समय में ऐसा था, ऐसा लगता है कि अगर निर्णय नहीं करेंगे एक, तो कहीं हम आगे जा नहीं सकेंगे। जैसे मुझे ये श्लोक आने के बाद में एक उदाहरण याद आता है। अपने हाईवे के ऊपर गाय, ऊंट ये कभी मरे हुए दिखते नहीं है, तो कुत्ता दिखता है। क्योंकि जैसे हम गाय अगर जा रही है, उसको गाड़ी दिखती है उसको, लेकिन वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपना रास्ता लेती है। लेकिन जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो आगे पीछे आगे जाओ कि पीछे जाओ, ऐसा करते करते मरता है। तो जब जीवन में निर्णय लिया है मैंने कोई, तो निर्णय लेते समय एक निर्णय लो, फिर बाद में रिग्रेट मत करना दूसरे का। नहीं तो ये निर्णय करने के बाद दूसरा रिग्रेट होना कि अगर मैं ये करता तो अच्छा होता, चलो ये भी करके देखते हैं। ऐसा है, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन आप भी और भी अर्थ निकाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ, शंकर और विष्णु और फिर विरक्ति और राजा, तो थोड़ा उसका भाव है क्या कि संबंध नहीं है। संबंध चारों बातों का संबंध नहीं है, 4 या 5 बातें जो उसका संबंध। And there's just example of choices, I guess. हाँ राम जी, हाँ जी। आपने यहाँ पे कहीं पे कुछ आया था कि why we should choose one भगवान या ये, पर क्या आपने, ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मास्मि और सब कुछ एक ही है, ब्रह्मा सब में है, ब्रह्मा ही सब कुछ है, तो फिर क्या इसमें चॉइस पढ़ेंगे ना। बिल्कुल वो होने के बाद में ये पूरा नीति शतक काम का ही नहीं है।
राम जी, मतलब ऐसा नहीं है। नीति शतक इज बेसिकली गिविंग द वेरी लाइफ लेसन्स फॉर द लाइफ व्हाट वी आर लिविंग। उसके नीति शतक पढ़ते पढ़ते ही बाद में जैसे कहा कि एक सज्जनों के साथ रहते रहते सत्य अपने जीवन का ट्रुथ जानने की इच्छा होती है, और एक बार हम ब्रह्मास्मि कल्पना आ गई, फिर शिव विष्णु का कोई मतलब नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए अपने जैसे यह कहा है शुरुआत में। You should be, राम जी, क्यूरियोसिटी बढ़ाने के हाँ। लिए टाइप। ठीक है राम जी, जयंती भाई। नमस्कार। हाँ जी। हाँ, ये पहले का एक श्लोक था कि जब ऐश्वर्य आता है, वैभवशाली बोलते हैं, तो वो कमल की तरह, पंखुड़ी के तरह कोमल, मतलब प्रेम, किसी के प्रति सेवा, आदर, ये सब कुछ। लेकिन ये समझ में नहीं आया, आपत्तस्यु महाशैल शिला संगात कर्कशम, तो ये किस भाव में कहा हुआ है? कैसा आदमी को अभिपत्ति में रहना चाहिए, मतलब शिला की तरह? उसमें क्या क्या मतलब जैसे आपत्ति कौन सी आएगी हमारी, तो कभी अपने परिवार में आती है। परिवार में कुछ लोग कठिनाई में आ जाते हैं। बाद में अपने फिजिकल आपत्ति आती है, अपना कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बॉडी पार्ट चला गया, या कुछ बीमारी आ गई, एक डिसीज हो गया, ये एक आपत्ति है। कभी कभी फाइनेंशियल हो जाता है, कभी कर्जे में हम आ जाएंगे, लोन, हम काफी बैंकरप्ट हो सकते हैं, ये सारी आपत्ति है। कभी कभी अर्थक्वेक हो गया और हमारा घर ही जला गया, ये भी आपत्ति आ सकती है, ये सारी आपत्ति है। इसमें हम नॉर्मली कैसे रहते हैं? हम सेंसिटिव होते हैं, सबको दोष देते हैं, हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं। यह होना फिर वो कर्कश नहीं है, वो कठोर नहीं है। तो उस समय नॉर्मली हम कोमल हो जाते हैं। उस समय कठोर होना कि ये कोई आपत्ति चिंता की बात नहीं, मैं सलग रहूंगा। एक अपने भालजी पेंढारकर नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। तो जो गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उस समय में कोल्हापुर में उनका स्टूडियो था, प्रभा स्टूडियो करके। तो वो स्टूडियो जला दिया गया, पूरा लकड़ी का स्टूडियो रहता है। तो दूसरे दिन वो आए वहां, तो अभी देखो उनका इतना पूरा जिसके ऊपर उनका जीवन है, ऐसा स्टूडियो जल गया उनका, कोई गुनाह नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, अरे ये लकड़े के से काफी कोयला बनाया, अभी कोयले का बिजनेस करेंगे। एक फिल्म प्रोड्यूसर करने वाला व्यक्ति ने कैसा कहा, अरे पत्नी को बोला कि अरे देखा ये सारा जो लकड़ा का कोयला हो गया, अभी हम कोयले का अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये हो गया आपत्सु कर्कशम। एडवर्सिटी में उसमें से कैसा अर्थ निकाला उन्होंने। तो यह जो है, यह हमेशा, इसलिए वो बात कही है कि कठिनाइयों में अत्यंत स्थिर रहना। जैसे हम कहते हैं कि अंदर का पानी हिलना नहीं चाहिए, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, ऐसा बिखरना नहीं, टूटना नहीं, स्थिर रहना, दूसरों को संभालना, यह का भाव है। ठीक है, बढ़िया। राम जी, दो मिनट, आपको बहुत दिन के बाद सुन के बहुत अच्छा लगा, और जितना भी ब्रेन रुका हुआ था अभी वापस चालू हो गया, थिंकिंग प्रोसेस। धन्यवाद, आप इतने प्रॉब्लम के बाद भी आके हमें सिखाने के लिए वापस चालू किया, उसके लिए धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया है सब कुछ। चलिए, तो अगले सोमवार को मिलेंगे इसी समय में। आज मैं डाला था, कुछ लोग नए थे इसलिए आज संख्या भी अच्छी है, और भी आप दोस्तों को बुला सकते हैं। इसी शतक में चिंता नहीं, कभी भी कोई भी ज्वाइन हो सकता है। धन्यवाद राम जी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते राम जी। नमस्ते 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 राम जी। राम जी, आप अभी भी भारत में हैं? Country firm preventing some of the 15 million fresh school meals from being wasted. हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी। जय श्री राम।